नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद की और साथ में हम बात करेंगे जो विपक्ष ने नया गठबंधन बनाया है, उसका नाम दिया है इंडिया, INDIA। और हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि संसद की बैठकें कम हो रही हैं, विपक्ष हमेशा शिकायत करता है, लेकिन इस बार हमने देखा है कि अब संसद चल नहीं पा रहा है और ये एक तरीके से प्रचलन सा हो गया कि संसद के जो शुरुआती सत्र होते हैं या शुरुआती दिनों शोर शराबे हंगामे में उनको खत्म कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है विपक्ष की हताशा, निराशा। विपक्ष मुद्दा उठाता है लेकिन बहस में भाग नहीं देना चाहता और उसको लेकर सदन को निरंतर बाधित करता है। यही सब देखने में आ रहा है। विपक्ष के इसके कारण से कोई चर्चा हो नहीं पाती और सदन बाधित होता है, कोई कामकाज हो नहीं पाता। जनहित के बहुत सारे मामले, बहुत सारे बिल पेंडिंग रह जाते हैं। हम विपक्ष को बराबर आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि वो चर्चा में भाग लें। उनके जो भी विषय हैं उनका सम्यक उत्तर दिया जाएगा, लेकिन वो चर्चा में भाग तो लें और वो चर्चा से भागते हैं। बंसल साहब, एक विषय और है, जैसे राज्यसभा को कहा जाता है कि ये संसद का ऊपरी सदन है और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें आते हैं ज्यादातर, और जिस तरीके से राज्यसभा को भी बाधित किया जा रहा है, आज संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और शोर शराबा और आरोप यह था कि बहस वो सभापति से कर रहे थे। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? निश्चित रूप से ये उच्च सदन है, इसकी एक गरिमा है। उस गरिमा को रखते हुए एक शांतिपूर्ण माहौल में एक उच्च स्तर की डिबेट किसी भी विषय पर इस सदन में होनी चाहिए। लेकिन मैं तो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूं कि विपक्ष डिबेट के स्तर की तो बात की है, वो डिबेट करना ही नहीं चाहता। मतलब वैचारिक स्तर पर यहाँ पर चर्चा है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। मैं समझ गया, आप ये कहना चाहते हैं कि वैचारिक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, जो इसका एक मूल भावना है इस सदन की, जो हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। और वहां पर जिस तरीके से शोर शराबा किया जाता है और पूरे सत्र के लिए निलंबित करना पड़ गया, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है। साथ में एक विषय और है नरेश जी, कि ये इंडिया शब्द जो है, अब उन्होंने भी आज पट्टी दिखाई इंडिया, विपक्ष ने जो इसका नाम दिया है वो कितना सही मानते हैं आप इसको, कानूनी रूप से भी और नैतिक रूप से भी? देखिए, कानून का तो मैं जानकार नहीं हूँ। कानूनी रूप से कानून के लोग इस पर जरूर विचार कर रहे होंगे, लेकिन एक आम नागरिक के रूप में, एक सांसद के रूप में भी कह सकता हूँ कि ये लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम है। क्योंकि विपक्ष की यूपीए के रूप में उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई और एक प्रकार से जनता ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो जब कोई फर्म ब्लैकलिस्ट हो जाती है तो अपना नाम बदल कर आती है, छद्म चेहरा लेकर के आती है, और इन्होंने भी इस प्रकार से छद्म चेहरा इस नाम का लेने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि इनकी फर्म ब्लैकलिस्टेड है, सब जानते हैं कि ये वही घटक हैं और इसलिए जनता इनको पहले भी रिजेक्ट कर चुकी है, अब भी नहीं। लेकिन सदन में जिस तरीके से नारे लगे कि इंडिया जवाब मांगता है, इंडिया को जवाब चाहिए, तो उसका कुछ जो लोगों के अंदर एक संदेश जाता है वो अलग किस्म का जाता है। लोगों के अंदर जो उसका संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि इंडिया नाम रख के इन्होंने छद्म चेहरा लगाया है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग और उस चेहरे को बेनकाब करने का काम ये जनता करेगी। कुछ ऐसा भी चल रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो अब जहां जहां इंडिया लिखा है उसकी जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले से ही भारत का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो 5 बार 0 आवर लगाया है। इंडिया दैट इज भारत के उसमें की कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ये शब्द हटना चाहिए, गुलामी की मानसिकता का शब्द है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष ने सदन ही नहीं चलने दिया। मेरा 0 आवर उस पर हुआ नहीं, एक्सेप्ट होने के बाद भी। जब भी एक्सेप्ट होगा मैं इस विषय पर बोलने वाला हूँ। चलिए, हमें उम्मीद है कि जल्दी आपका जो ये विषय है इसको लिया जाएगा और इस पर तार्किक रूप से कोई ना कोई निर्णय होगा। अब आप क्या हल देखते हैं, किस तरीके से सदन का कार्रवाई चलेगी आगे, या क्या उम्मीद की जानी चाहिए सत्र के बाद? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष एक ही उधेड़ बुन में लगा है कि किसी तरह से सब एक हों
वो एक भी नहीं हो पा रहे हैं और इस प्रकार के कारनामे करके एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। अब देखना किस तरह से पता लग जाएगा विपक्ष की क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए श्री नरेश बंसल, जो राज्यसभा के सांसद हैं, ऊपरी सदन हैं, उत्तराखंड से आते हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा मुश्किल दिखाई देता है कि सही प्रकार से विपक्ष सदन को आने वाले दिनों में भी चलने देगा, क्योंकि वो मुद्दा विहीन है और उसका एकमात्र मकसद हंगामा करके लोगों का ध्यान भटकाने का है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।